हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स क्लास। आज की वीडियो में हम क्लास 5 के चैप्टर 4 वी द ट्रैवलर पार्ट 2 से कुछ वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। पेज नंबर 55 एंड 56 के क्वेश्चंस आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। दिस इज ऑन पेज नंबर 56। Amrish saved 92,375 rupees over a year to buy cow and goats. So उसने कुछ अमाउंट सेव किया. नाउ ही बाय काउ फॉर 26,000 एंड गोट फॉर 17,000 रुपीज़ एंड ही ऑल्सो बाय मिल्किंग मशीन फॉर 19,873 रुपीज़. सो फर्स्ट हमें इसमें बताना है डज ही हैव इनफ मनी टू बाय दीज थिंग्स, एंड सेकेंड हाउ मच मोर और लेस डज ही हैव ही नीड्स. सो काउ बाय की है उसने 26,000 रुपीज़ की, गोट बाय की है 17,000 की एंड मिल्किंग मशीन ली है उसने 19,873 रुपीज़ की. तो इन तीनों अमाउंट को हम ऐड करेंगे चेक करने के लिए कि डज ही हैव इनफ मनी टू बाय दीज थिंग्स. सो ऐड करते हैं. सो बिग नंबर्स का सम करना हमने ऑलरेडी सीखा है. वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. इफ़ यू हैव स्टिल एनी डाउट टू ऐड दीज बिग नंबर्स, सो वो वीडियो आप रेफर कर सकते हैं. अभी हम ऐड करते हैं इन तीनों नंबर्स को. 0 plus 0 plus 3. So this will be 3. 0 plus 0 plus 7 will be 7. 0 plus 0 plus 8 will be 8. Now 7 plus 6 will be 13. 13 plus 9 will be 22. 22 में जो वंस प्लेस डिजिट है ये यहाँ पर आएगी एंड टेंस प्लेस डिजिट आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी विच इज़ 2. सो 2 को हम आगे फॉरवर्ड कर देंगे. नाउ 2 plus 2 4, 4 plus 1 5, 5 plus 1 6. सो टोटल अमाउंट उसने जो स्पेंड किया है इन तीनों चीज़ों को बाय करने में वो कितना है 62,873 रुपीज़. और ये अमाउंट लेस है किससे 92,375 रुपीज़ से जो उसके पास सेव्ड अमाउंट था. सो येस ही कैन बाय दीज थिंग्स एंड ही हैज़ इनफ मनी टू बाय दीज थिंग्स. सो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा हमारा ही हैज़ इनफ मनी. नाउ सेकेंड हमसे पूछा गया है कि हाउ मच मोर और लेस डज ही हैव ही नीड्स. सो यहाँ पर जो उसने अमाउंट स्पेंड किया है दैट इज दिस, एंड जो उसके पास सेव्ड अमाउंट था वो कितना था 92,375 रुपीज़. सो अब उसके पास कितना अभी और एक्स्ट्रा अमाउंट है जिससे वो और भी चीज़ें बाय कर सकता है. तो इसके लिए हम इस वाली वैल्यू से जो सेव्ड अमाउंट है उसमें से हम जो स्पेंड अमाउंट है ये माइनस कर देंगे. तो अमरीश के पास सेव्ड अमाउंट कितना है वो हम पहले यहाँ पर लिखेंगे 92,375 रुपीज़ एंड जो अमाउंट उसने स्पेंड किया है दैट इज़ 62,873 रुपीज़. सो इन दोनों वैल्यूज़ को हमें क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा. सब्ट्रैक्शन करेंगे यहाँ पर. 5 minus 3 will be 2, 7 minus 7 will be 0, 3 minus 8. नाउ 3 इज़ अ स्मॉलर नंबर और हमें 8 माइनस करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा बोरो लेना पड़ेगा एक यहाँ से. सो हम एक बोरो लेंगे यहाँ पर. सो यहाँ पर आ जाएगा 1 और एक बोरो यहाँ पर आ जाएगा तो ये हो जाएगा कितना 1 3 13. 13 माइनस 8 करेंगे 5. नाउ यहाँ पर एक बोरो चला गया है सो यहाँ पर 2 की प्लेस पर क्या रह जाएगी वैल्यू 1. सो 1 में से हम 2 माइनस नहीं कर सकते हैं अभी. सो यहाँ पे 9 से हमें एक बोरो करना पड़ेगा. 9 से एक बोरो लेंगे 11. नाउ 11 माइनस 2 विल बी 9 एंड 9 से एक बोरो चली गई है वैल्यू. सो ये हो जाएगा 8. नाउ 8 माइनस 6 यहाँ पर 8 रह जाएगा. 8 माइनस 6 विल बी 2. सो ये आ जाएगा 29,502 रुपीज़. इट मीन्स स्टिल ही हैज़ दिस मच एक्स्ट्रा अमाउंट टू बाय थिंग्स. अभी उसके पास इतना और एक्स्ट्रा मनी है जिससे वो और भी चीज़ें ले सकता है. सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा. अच्छा क्वेश्चन था ये. सो यहाँ पर एडिशन भी किया है हमने एंड सब्ट्रैक्शन भी किया है. बिग नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन करना हम ऑलरेडी सीख चुके हैं. सो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको चेक कर सकते हैं. सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है. दिस इज ऑन पेज 56. अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 54,000 नट्स एंड बोल्ट्स इन अ डे. सो प्रोडक्शन 54,000 नट्स एंड बोल्ट्स का है एंड ऑर्डर इज प्लेस्ड फॉर 85,300 नट्स एंड बोल्ट. How many more nuts and bolts does the factory need to produce to complete the order? 85,300 nuts and bolts फैक्ट्री को एक दिन में प्रोड्यूस करने हैं और फैक्ट्री का प्रोडक्शन कितने का है 54,000 का ही है. सो कितने एक्स्ट्रा बनाने होंगे. सो इस नंबर से हम ये वाला नंबर माइनस कर देंगे. सिंपली 54,000 ये हम नंबर माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने एक्स्ट्रा नट्स एंड बोल्ट्स प्रोड्यूस करने होंगे फैक्ट्री को इन अ डे. सो माइनस करेंगे दोनों नंबर्स को. 0 minus 0 will be 0,
0 minus 0 will be 0 again. Now 3 minus 0 will be 3. 5 minus 4 1. 8 minus 5 3. So easily हमने यहाँ पर सब्ट्रैक्शन कर दिया. फैक्ट्री को 31,300 नट्स एंड बोल्ट्स एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने पड़ेंगे इन अ डे टू कंप्लीट दिस ऑर्डर. नट्स एंड बोल्ट्स. सो काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज क्वेश्चन 5 अगेन ऑन पेज नंबर 56. Virat Kohli has scored 27,599 runs. He has 6,750 runs less than Sachin. So अभी विराट कोहली ने करंट इतने रन्स बनाए हैं, बट सचिन के रन से अभी भी कितना कम है? 6,758 रन्स कम है. हाउ मैनी रन्स हैज़ सचिन स्कोर्ड? तो हमें सचिन के रन्स बताने हैं. विराट कोहली के रन्स हमें ऑलरेडी गिवन है ये. नाउ विराट कोहली के रन्स अभी 6,758 कम है सचिन के रन्स के इक्वल बनाने के लिए. विराट कोहली ने इतने रन्स ऑलरेडी स्कोर किया है, बट 6,758 रन्स अगर और बना लेता है विराट कोहली तो उसके रन्स किसके इक्वल हो जाएंगे? सचिन के रन्स के इक्वल हो जाएंगे. तो इट मीन्स हमें 27,599 में 6,758 ये रन्स हमें ऐड करने पड़ेंगे सो दैट विराट कोहली के रन सचिन के इक्वल हो जाएं. और इससे ही हमें पता चल जाएगा कि सचिन के रन्स कितने होंगे इन दोनों नंबर्स का सम. तो दोनों नंबर्स का सम हम इजीली कर सकते हैं. 9 + 8 विल बी 17. 17 का 7 विल कम हियर एंड 1 आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा. जो 10th प्लेस की डिजिट होती है उसको हम कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं और 1st प्लेस की डिजिट को हम नीचे लिखते हैं. 9 + 1 10. 10 + 5 15. सो 15 का 5 विल कम हियर, 1 विल कैरी फॉरवर्ड. तो 1 यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा. 5 + 1 6. 6 + 7 13. 13 का 3 विल कम हियर, अगेन 1 आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा. 7 + 1 विल बी 8. 8 + 6 विल बी 14. 14 का 4 यहाँ पर आएगा एंड 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा. नाउ 2 + 1 विल बी 3. सो सचिन के रन्स कितने आएंगे? 34,357 ये सचिन के रन्स होंगे. सो ये हमारा आंसर था कि हाउ मैनी रन्स हैज़ सचिन स्कोर्ड. सो आई होप कि पेज नंबर 56 के तीनों क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे. स्टिल अगर आपको कोई डाउट हो तो आप वीडियो को दोबारा से प्ले करके देख सकते हैं. फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं इस चीज़ को. सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है ऑन पेज नंबर 54. जिन्सी ओपन्ड हर पिगी बैंक. She found 8 coins of 1 rupees, 9 coins of 2 rupees and 5 coins of 5 rupees. She wants to buy sticker worth rupees 38. So 38 के उसको स्टिकर लेने हैं. What possible combination of coins can she use to pay the exact amount? So इन तीनों coins की हेल्प से उसको टोटल अमाउंट जो पे करना है 38 रुपीज़ एग्जैक्टली पे करने हैं. सो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर हमें नंबर ऑफ कॉइन्स गिवन है, रुपीज़ गिवन है और इन दोनों की हेल्प से जो टोटल अमाउंट बनेगा वो हम फाइंड करेंगे. सो नंबर ऑफ कॉइन्स हमें गिवन है 8 कॉइन्स ऑफ 1 रुपीज़. सो यहाँ पर 8 कॉइन्स हैं एंड 1 रुपीज़ के. सो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 8 × 1. सो ये जाएगा 8 रुपीज़. नेक्स्ट है 9 कॉइन्स 2 रुपीज़. 9 कॉइन्स हैं ऑफ 2 रुपीज़. सो 1 कॉइन कितना है? 2 रुपीज़ का है. सो 9 कॉइन्स का टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? दैट विल बी 9 × 2 मीन्स 18 रुपीज़ टोटल अमाउंट हो जाएगा. उसके बाद 5 कॉइन्स हैं 5 रुपीज़ के. सो टोटल अमाउंट कितना बनेगा? ईच कॉइन कितने रुपीज़ का है? 5 रुपीज़ का है. और कितने कॉइन्स हैं? 5 कॉइन्स हैं. सो यह जाएगा 5 × 5 मीन्स 25 रुपीज़. अब हमारे पास इन नंबर ऑफ कॉइन्स एंड इन रुपीज़ की हेल्प से जो टोटल अमाउंट बना है दैट इज़ 8 रुपीज़, 18 रुपीज़ एंड 25 रुपीज़. पे कितना करना है? स्टिकर्स बाय करने के लिए 38 रुपीज़ एग्जैक्टली पे करने हैं. सो इस 38 रुपीज़ को हम ब्रेक कर लेते हैं लेट्स से 8 रुपीज़ में एंड 30 रुपीज़ में. इन 2 पार्ट्स में अभी हमने इसको ब्रेक किया. सो 8 रुपीज़ का अमाउंट तो हम 1 रुपये के कॉइन से पे कर सकते हैं. 1 रुपये के अगर 8 कॉइन्स हम यूज़ करें तो हम 8 रुपीज़ का अमाउंट पे कर सकते हैं. 8 कॉइन्स 1 रुपीज़, इसकी हेल्प से हम 8 रुपीज़ पे कर देंगे. नाउ जो रिमेनिंग 30 रुपीज़ का अमाउंट है ये अब हमें 2 रुपीज़ के एंड 5 रुपीज़ के कॉइन से पे करना पड़ेगा. सो अगर हम 5 कॉइन्स यूज़ करते हैं 5 रुपीज़ के तो 25 रुपीज़ हमारा अमाउंट पे होगा. नाउ जो रिमेनिंग 5 रुपीज़ का अमाउंट होगा वो अब हमें 2 रुपीज़ की हेल्प से पे करना पड़ेगा. बट
₹2 की हेल्प से हम 5 रुपीज़ एग्जैक्टली पे नहीं कर सकते, बिकॉज हमें जो वैल्यू मिल रही है, जो अमाउंट मिल रहा है, वो 2 का मल्टीपल मिल रहा है। 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। 2, 4, 6, 8, 10 एंड इस तरह से आपका अमाउंट आएगा ₹2 की हेल्प से। सो इट मीन्स कि ये वाला कॉम्बिनेशन आपका यूज़ नहीं होगा, बिकॉज हमें एग्जैक्टली ₹38 का अमाउंट पे करना है। तो इसके लिए हमें दूसरा कॉम्बिनेशन यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा इस ₹30 को ब्रेक करने के लिए। सो ₹30 को हम 20 और ₹10 में ब्रेक कर लेते हैं। नाउ ₹20 हम पे करेंगे ₹5 की हेल्प से। सो ₹20 हम पे करेंगे ₹5 की हेल्प से एंड ₹10 हम पे करेंगे ₹2 की हेल्प से। देखते हैं कैसे। सो हम 4 कॉइन्स यूज़ करेंगे ₹5 के, 4 कॉइन्स ऑफ ₹5। सो 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 20 आ जाएगा। सिमिलरली ₹10 हमें पे करने हैं ₹2 के कॉइन से। सो 5 कॉइन्स हम यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास टोटल 9 कॉइन है। सो 9 में से हम 5 कॉइन्स ईजिली यूज़ कर सकते हैं। सो 5 कॉइन्स यूज़ करेंगे हम कितने रुपीज़ के, ₹2 के। सो 2 इंटू 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा टोटल अमाउंट, 10। सो ये हमारा कॉम्बिनेशन बनेगा टू पे दिस एग्जैक्ट अमाउंट। नाउ हमने ₹8 भी पे कर लिया, ₹30 भी पे कर लिया, दोनों को मिला करके हम टोटल कितना पे कर रहे हैं अब, ₹38। और हमने एग्जैक्ट नंबर ऑफ कॉइन्स यूज़ किए हैं यहाँ पर, हमने कोई एक्स्ट्रा अमाउंट भी यहाँ पर नहीं पे किया है। सो हमारे जो कॉइन्स बनेंगे, कितने नंबर ऑफ कॉइन्स हमारे लगेंगे, 8 कॉइन्स ₹1 के यूज़ होंगे, 4 कॉइन्स ₹5 के यूज़ होंगे एंड 5 कॉइन्स ₹2 के यूज़ होंगे टू पे दिस एग्जैक्ट ₹38 अमाउंट। सो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये, बिकॉज इसमें आपको सोचना पड़ेगा और कॉम्बिनेशंस देखने पड़ेंगे कि किस टाइप से आप कॉइन्स को यूज़ करके क्या क्या कॉम्बिनेशन बना सकते हो एग्जैक्ट अमाउंट पे करने के लिए। कॉम्बिनेशन तो हमारे काफ़ी सारे बन जाएंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बट हमें एग्जैक्ट ₹38 ही पे करने हैं, हमें इससे ज़्यादा अमाउंट पे नहीं करना है। हमें एग्जैक्टली ₹38 पे करने हैं और जो भी हमें नंबर ऑफ कॉइन्स गिवन है उनका हमें कॉम्बिनेशन बनाना है। एक लास्ट क्वेश्चन और है हमारा, दिस इज ऑन पेज नंबर 54। रघु इज फॉन्ड ऑफ हिज ग्रैंड फादर टॉर्च, ही प्रेस द स्विच वंस एंड द लाइट टर्न्स ऑन। जब उसने फर्स्ट टाइम स्विच प्रेस किया तो लाइट ऑन हो जाती है। सिमिलरली ही प्रेस इट अ सेकेंड टाइम एंड द लाइट टर्न्स ऑफ। जब उसने दोबारा प्रेस किया तो उस केस में लाइट ऑफ हो जाती है। ही प्रेस द स्विच अ थर्ड टाइम एंड द लाइट टर्न ऑफ। फिर थर्ड टाइम प्रेस करता है तो लाइट ऑन हो गई अगेन। तो यहाँ पर हमें 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फर्स्ट इज नाउ विल द टॉर्च बी ऑन और ऑफ, ये हमें बताना है आफ्टर द 23rd प्रेस। जब वो 23rd टाइम प्रेस करेगा स्विच को तो उस टाइम स्विच ऑन रहेगा या फिर ऑफ, ये बताना है हमें। और एक सेकेंड क्वेश्चन और है इसमें। तो इसमें 2 क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं। फर्स्ट है नाउ विल द टॉर्च बी ऑन और ऑफ आफ्टर द 23rd प्रेस। 23rd टाइम जब वो स्विच प्रेस करेगा तो उस टाइम स्विच ऑन रहेगा या फिर ऑफ, ये हमें बताना है। सो यहाँ पर हम एक पैटर्न ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। सो यहाँ पर हम एक पैटर्न देख रहे हैं कि जब भी ओड प्रेस हो रहा है यानी कि फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सो लाइट हमें क्या मिल रही है, ऑन। और जब इवन प्रेस हो रहा है यानी सेकंड, फोर्थ और इसी तरह से सिक्स, तो इस केस में हमें लाइट क्या मिल रही है, ऑफ। सो इट मीन्स इवन प्रेस पर लाइट हमें क्या मिल रही है, ऑफ। जैसे सेकंड पे ऑफ है, फिर इसी टाइप से फोर्थ पर ऑफ है एंड सिक्स पर भी लाइट ऑफ ही रहेगी। और ओड जब हम प्रेस कर रहे हैं सो लाइट क्या मिल रही है हमें, ऑन। तो अब हमसे पूछा जा रहा है फर्स्ट पार्ट में, नाउ विल द टॉर्च बी ऑन और ऑफ आफ्टर द 23rd प्रेस। सो 23rd टाइम जब वो उसे प्रेस करेगा सो लाइट ऑन रहेगी या ऑफ रहेगी। सो 23rd इज एन ओड नंबर और जब भी ओड प्रेस हो रहा है तो लाइट हमें क्या मिल रही है, ऑन मिल रही है। सो इट मीन्स 23rd प्रेस पर लाइट क्या रहेगी, ऑन रहेगी। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट है, फॉर व्हाट द नंबर ऑफ प्रेसेस विल द टॉर्च बी ऑन एंड नंबर ऑफ प्रेसेस फॉर विच द टॉर्च बी ऑफ। तो इसका आंसर भी यही हो जाएगा, फॉर ऑल द इवन प्रेस लाइट विल बी ऑफ एंड फॉर ऑल द ओड प्रेस लाइट विल बी ऑन। तो जितनी भी ओड प्रेस करेंगे तो लाइट ऑन रहेगी एंड इवन प्रेस पर लाइट ऑफ रहेगी। सो आई होप कि इस वीडियो में जितने भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए वो आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। सिमिलर टाइप के जो भी एक्सरसाइज में और क्वेश्चंस गिवन है वो आप ट्राई कर सकते हैं सॉल्व करने का। आपको कोई डाउट हो देन यू कैन टाइप इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो देन प्लीज़ डू लाइक इट एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर क्लास 5th वीडियोज़। थैंक यू।